नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा की तैयारी को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट में चिंताएं रहती हैं। बहुत कम समय रह गया, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम कैसे पढ़ें, कैसे हम अध्ययन करें, कैसे हम पास होंगे या हमारे अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की चिंताएं दिमाग में रहती हैं। तो इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। इन बिंदुओं को फॉलो कर करके आप परीक्षा में आसानी से परीक्षा में पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की चीजें एक है कि सिलेबस के अनुसार स्टडी मटेरियल या नोट्स आदि से आपको पढ़ना है। दोस्तों, ये सिलेबस के अनुसार क्या है दोस्तों, इसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे एक ये आकृति बनी है परीक्षा। ये सीढ़ी है दोस्तों। ये सीढ़ी हम यहाँ से चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी यहाँ से चढ़ रहे हैं और ये परीक्षा का दिन है। तो इस सीढ़ी वाले तरीके से मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ दोस्तों। जैसे सपोज दैट हमारे पास परीक्षा के लिए, पेपर के लिए 10 दिन बचे हुए हैं। ये दिन है, एक दिन में एक सीढ़ी हमको चढ़ना है। तो यहाँ हमारे पास 10 घंटे बचे हैं, या हमारे पास 5 दिन बचे हैं या 4 दिन बचे हैं। तो इसको हम समय में ले लेंगे, इसको घंटा, मिनट या फिर दिनों में हम इस सीढ़ियों को ले लेंगे। एक सीढ़ी हमको एक दिन में पार करनी है, एक घंटे में पार करनी है, या कुछ घंटों में हमको पढ़ना है। तो सामग्री जो होगी, जो सिलेबस होगा, जो सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ना है कि हमारे कितना सिलेबस है। हमारे पास 10 चैप्टर हैं, जैसे हमारे पास 20 चैप्टर आएंगे या 10 चैप्टर आएंगे या 5 चैप्टर आएंगे, उसमें सिलेबस की जो सामग्री होगी, जो 10-20 चैप्टरों की सामग्री होगी या 5 चैप्टर की सामग्री होगी, उसको हमको बांटना है इस समय में। इस समय, ये समय मिनटों में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है। तो ये सीढ़ी हमारे पास, हमको परीक्षा में जाने के लिए इतनी बड़ी सीढ़ी को चढ़ना है। ये सीढ़ी हम तभी चढ़ पाएंगे जब हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सही चलते हैं। एक दिन में हमने कितना पढ़ना है, कितना कोर्स पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पहली किताब से पढ़ने हैं, कितने दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं, कितना वो पढ़ने के दौरान हमको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है और किन क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, वो हमको निश्चित करना है। सामग्री और समय के प्रति विभाजन, तभी हम इस परीक्षा रूपी सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। अब दोस्तों फिर वापस चलते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। दोस्तों, टाइम टेबल वाली बात में भी ये सीढ़ी सामने आ जाती है कि हम टाइम टेबल बना लें। एक टाइम टेबल को, एक टाइम हम निश्चित कर लें, समय सारणी, एक समय विभाजन चक्र बना लें। समय को सामग्री, पढ़ने की सामग्री में डिवाइड कर लें और उसके अनुसार हम अगर पढ़ते हैं कि कितना समय हमारे पास अब रह गया है और कितनी सामग्री का हमने अध्ययन करना है, अगर हम व्यवस्थित तरीके से उस सामग्री से पढ़ते हैं, उन इसमें अध्ययन सामग्री आपकी आ जाएगी। अध्याय, कितने पाठ, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, इन चीज़ों का ध्यान आपको समय को ध्यान में रखते हुए करना है। और समय, दिन, घंटा, मिनट, तैयारी का प्रारंभ यहाँ से होता है। समय के अनुसार इन चीज़ों को हम बांटते हैं तो परीक्षा रूपी सीढ़ी को हम पार करते हैं। इस सीढ़ी के तरीके से मैंने इसलिए समझा दिया है आपको कि माना आपके पास 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहले दिन में आपको 2 चैप्टर यहाँ से पढ़ने हैं, 2 चैप्टर यहाँ से पढ़ने हैं। और दूसरे दिन आपके पास 10 दिन का समय है, दूसरे दिन आपको फिर 2 चैप्टर पढ़ने हैं, दूसरे दिन यहाँ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पहली किताब के भी, दूसरी किताब के। तो इस तरह से पूरे चैप्टरों को भी आप पढ़ लेंगे। अगर 10 से 15 दिन का समय रहेगा, आप रिवीजन भी कर लेंगे, आप सारे चैप्टरों को, सारे विषयों को भी पढ़ लेंगे आपने, क्योंकि एक ही विषय नहीं पढ़ना है, सारे विषय आपको पढ़ने हैं। तो इस अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना है। तीसरी बात आती है दोस्तों, अब आती है कि एक योजना के अनुसार पढ़ना है। दोस्तों, योजना वाली बात मैंने आपको बता दी कि योजना एक प्लान के तहत जो आपने नियोजित एक योजना बना रखी है सारे विषयों को पढ़ने की, कम समय में पढ़ने की जो योजना है, उस प्लान के अनुसार आपको पढ़ना है। अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो टाइम टेबल आपने बना रखा है, जो आपने विषय सूची बना रखी है, जो टाइम टेबल बना रखा है, उसको आप फॉलो करें। उसको फॉलो करते हुए आप उसमें कोई आलस ना करें, सतत अभ्यास करें। सतत अभ्यास मतलब कंटिन्यू आपको पढ़ना है, कोई छुट्टी आपको नहीं करनी है। छुट्टी न करने का मतलब लगातार पढ़ने से नहीं मतलब नहीं है। जो आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है, जो आपके पास बचा हुआ समय है, उस समय में आपको लगातार अभ्यास करना है। अच्छा आहार और नींद लें। तो दोस्तों, अच्छा आहार और नींद बहुत ज़रूरी इसके लिए है। अगर हम आहार अच्छा लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अगर हमारी नींद अच्छी लेंगे तो हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा, हमारा मस्तिष्क सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा मस्तिष्क सही रहेगा,
रहेगा, हम कई चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, हमारा मस्तिष्क जो है सही ढंग से रिमूव होगा और हम अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन और पर्याप्त नींद, ये दोस्तों शारीरिक व्यायाम है, मनोरंजन और पर्याप्त नींद। इससे क्या होता है कि अगर हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, हम मनोरंजन की चीज़ें भी बीच में करते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर के साथ मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। परीक्षा की तैयारी के तरीके को सीढ़ी नुमा तरीके से हमको एक चार्ट बनाना है और इसी तरीके से समझना है। ये सफल तरीका है दोस्तों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कुछ पुनर्विचार करते हैं। हमारे पास अभी समय है तो मैं कुछ चंद समयों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताता हूं। मैं इसी चार्ट से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों पहले हमको क्या करना है कि अपना कोर्स जो है समय रहते ही, पहला पॉइंट था कि अपना कोर्स समय रहते ही रिवीजन कर लेना है। बचे हुए बहुत कम दिनों में आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और मन लगा करके आपको तैयारी करनी है। अभी तक जो बच्चों कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी आप संकल्प लेंगे, सही ढंग से आप पढ़ेंगे, आप अच्छे ढंग से चार्ट बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। तब से और तनाव मुक्त रहें, बिल्कुल आप मस्तिष्क में तनाव, किसी प्रकार का तनाव न लें, मेहनत करें, समय विभाजन चक्र अर्थात टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें, दिमाग को सकारात्मक बनाएं। परीक्षा पढ़ाई और जिंदगी का केवल एक हिस्सा है, मेहनत और लगन के साथ सकारात्मक सोचें। इस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ें और सही टाइम टेबल सबसे पहले यह तय कर लें कि आपको कब, क्या और कितना पढ़ना है। इस टाइम टेबल के अनुसार जो ये जो बना रखा है, जो सीढ़ी आपको परीक्षा रूपी समय के लिए चढ़नी है, तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले कठिन चीज़ों को आपको पढ़ना है, सभी विषयों को ध्यान में रख करके पढ़ना है। पढ़ाई के बीच आप अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें आप 10 से 15 मिनट का बीच में ब्रेक ले सकते हैं, अगर आप एकाग्रचित्त तरीके से पढ़ रहे हैं। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें। परीक्षा देने वाले सभी बच्चों के लिए आवश्यक है कि टाइम टेबल बना करके पढ़ें, सभी विषयों को पढ़ें, अध्ययन का पूरा ध्यान रखें, टाइम टेबल के बीच गैप का भी पूरा ध्यान रखें, पढ़ाई को पूरा समय दें। चाहे आपके पास घंटे बचे हों, चाहे आपके पास मिनट बचे हों, चाहे आपके पास दिन बचे हों। तो अगर पढ़ाई के लिए समय वाली बात आती है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है। पढ़ने के दौरान सेहत का पूर्ण ध्यान देना है, तनाव को छोड़ करके पढ़ना है, अपने अंदर विश्वास जगाना है, समझदार सोच आपको रखनी है। अच्छी तैयारी करने के तरीके, छात्रों को व्यर्थ की चीज़ें और चिंता नहीं करेगा छात्र। सबसे बड़ी बात है मोबाइल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में अगर आप दूसरे आपके बहुत सारे ऐप आपने इंस्टॉल किए हैं तो उनको इंस्टॉल करें। मोबाइल से फालतू की चीज़ों से दूर रहें और उनमें ध्यान न दें और परीक्षा की पूर्ण रूप से तैयारी करें, परीक्षा के लिए जुड़ जाएं। और दोस्तों लिखित परीक्षा जो है इसमें व्यक्ति की त्रुटियों, शब्द क्षमताओं, इनका आकलन करती है, तो इसका लिखित रूप से भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके भी आप नोट्स बनाते रहें। पर्याप्त नींद आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। जो नींद वाला पॉइंट आया था दोस्तों कि ये पॉइंट था कि पर्याप्त नींद जो है बहुत ज़रूरी है। इससे अक्सर परीक्षा में पढ़ाई करते करते हमारे अंदर दबाव, तनाव बन जाता है, हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिस कारण जल्दी उठने से सुबह हम अच्छी नींद, फिर हम भोजन भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उससे हमारा मस्तिष्क सही नहीं रहता है, जिस कारण जो है नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको भी बताया कि खान पान और स्वस्थ दिमाग के लिए और सोना, अच्छा खाना खाना, पौष्टिक आहार लेना, सुपाच्य भोजन खाना जो जल्दी पच जाए, सुपाच्य भोजन हो, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और मौसम का भी ध्यान रखना है। स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर में ही अच्छा ज्ञान आप ले सकते हैं। उसके बाद शारीरिक व्यायाम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। शारीरिक व्यायाम वाली जो बात आती है कि शरीर, आप पढ़ रहे हैं, आप बैठ करके सीटिंग कर रहे हैं, बहुत घंटे आप बैठते हैं, तो आपको सुबह सैर करने जाना है या योगा करना है या फिट रहने के लिए व्यायाम करना है या चुस्त दुरुस्त रखने के लिए शरीर को आप अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके शरीर का बेहतर रक्त संचार होगा और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में मिलेगी, दिलो दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क। दूसरी बात आती है मनोरंजन। एक शब्द यहाँ पर आया कि मनोरंजन का इससे क्या ताल्लुक है। आप कहते होंगे कि लगातार पढ़ने से कभी कभी दिमाग जो है बोझिल हो जाता है और दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए कुछ समय के लिए सहपाठी मित्रों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर मानसिक रूप से स्वस्थ ठीक रहे। दोस्तों बहुत कम समय में मैंने बहुत आपको समझाने का प्रयास किया था, एक सीढ़ी के माध्यम से, एक परीक्षा रूपी सीढ़ी के माध्यम से, एक टाइम टेबल के माध्यम से अपने शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो आप मेरे को आशा और विश्वास
विश्वास है कि आप परीक्षा की तैयारी को लेकर के जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं इसको आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में उतारेंगे, दैनिक जीवन में उतारेंगे और निश्चित सफल होंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ परीक्षा से पूर्व पुनः शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।